कराची में सुरमई बादल ने फिर बारिश बरसा दी है। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। आपको बता रहे हैं बारिश का सिलसिला एक बार फिर से जारी हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर कायद में सुरमई बादल फिर बरस कर पड़े हैं। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कराची पुलिस चीफ ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2 साल में मुकम्मल करने की ठान ली है। कराची में हुकूमत के ताउन से सेफ सिटी शुरू हो चुका है। 2 साल में प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। 12,000 से ज़ायद इंतहाई अहम कैमरे लगाए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कराची पुलिस चीफ ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2 साल में मुकम्मल करने की ठान ली है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साउद बिन मुर्तज़ा से। जी साउद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए कराची पुलिस चीफ का कहना है कि तकरीबन 12,000 से ज़ायद कैमरे 2 साल के अरसे में मुकम्मल करके लगाए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के तहत, और इनमें जो वेरिफिकेशन है वो बआसानी हो सकेगी। नादरा से मुतल्लिक डाटा सेंटर बनाया जाएगा जिसमें मुलज़मान की जो तस्वीरें हैं वाज़ेह होकर जो उनका नादरा से रिकॉर्ड है वो हासिल किया जा सकेगा, जिससे न सिर्फ उनकी शनाख्त होगी बल्कि उनकी गिरफ्तारी, उनकी रोकथाम और उसके साथ साथ फिर उनको अदालतों में सजाएं दिलवाने में भी जो है काफ़ी आसानी होगी। कराची पुलिस चीफ का ये दावा है कि 2 साल में ये प्रोजेक्ट में मुकम्मल हो जाएगा, जिससे जो है कराची में जो जराइम की वारदातें उसमें जो है खासर कमी आएगी और बेहतरी होगी। ठीक है, साउद बिन मुर्तज़ा हमें अपडेट कर रहे थे। पुलिस चीफ ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से क्या कहा है, अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। कराची में हुकूमत सिंध के ताउन से और सीएम साहब के पर्सनल इंटरेस्ट से ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है हमारा काफ़ी सालों से वो सही तौर पे अपने सही पेस पे नहीं चल सका था। वो बड़ी तेज़ी के साथ शुरू हो चुका है। हमें तवक्को है कि 2 साल के दरमियान इस अरसे में कलील अरसे में इंशाल्लाह आप उसके रिज़ल्ट्स और आउटकम देखना शुरू कर देंगे। ये तकरीब 12,000 से ज़्यादा वेरी इंटेलिजेंट कैमरास नस्ब होंगे पूरे शहर में, और बाद में इसकी तादाद बढ़ती जाएगी। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आम कोई CCTV कैमरा नहीं है, ये इंटेलिजेंट कैमरास होंगे और इसके साथ एक डेटा सेंटर होगा जो भी इंटेलिजेंट एक सिस्टम के तहत काम करेगा, जिसमें किसी भी शख्स का चेहरा नादरा के ज़रिए से उसकी शनाख्त और गाड़ियों के नंबर्स और इस तरह की सब इंफॉर्मेशन हमें बहुत ही कलील अरसे में बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइव मिलेगी। तो क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन दोनों चीज़ों में हमें बड़ी मदद मिलेगी, और इंशाल्लाह ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं और दूसरे जो गाड़ियों के वेहिकुलर क्राइम में इन्वॉल्व लोग हैं, इनको पकड़ने में और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में अदालतों में हमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। वफाकी हुकूमत ने आज से आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोल सस्ता और डीजल महंगा कर दिया है। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। अब नई कीमत 227 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद कीमत अब 244 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत 4 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हुआ है और नई कीमत 201 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 12 पैसे कमी के बाद 191 रुपये 32 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। कराची के शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल मजीद सस्ता होना चाहिए। बात यह है, ये तो हमारे साथ ऐसा है जैसे कोई ऊँट के मुँह में जीरा, और ये हमें सिर्फ परेशान करने वाली बात है। ये बढ़ाते तो 30 रुपये हैं और ये सिर्फ कम करते हैं 3 रुपये 5 पैसे। ये एक जुल्म है, जबकि आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल की कीमत में ये बेतहाशा कमी हुई है और पूरी दुनिया के अंदर कमी हुई है। देखिए आप हिंदुस्तान में क्या रेट है, और हमारे जितने जो पड़ोसी मुल्क हैं, सिर्फ हमारे साथ कराची वाले के साथ ये ज्यादती है। तो जो है ना ज़्यादातर लग्जरी गाड़ियों में चलता है, डीजल आम गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट में चलता है, जिस पे आम पब्लिक पे जो है ना ज़्यादा असर पड़ेगा। तो महंगाई जो है वो ज़्यादा डीजल के बढ़ने से ही बढ़ती है। पेट्रोल के हिसाब से तो ज़्यादातर लग्जरी गाड़ियों में यूज़ होता है, तो उनको तो ज़्यादा फ़र्क वैसे ही नहीं पड़ना है। तो ज़्यादा ये बर्डन जो है वो आम पब्लिक के ऊपर पड़ेगा। डीजल में 8 रुपये बढ़ा दिया और पेट्रोल में 3 रुपये कम कर दिया। पेट्रोल पे चलाने वाले गाड़ियों को तो फ़ायदा हो गया थोड़ा से, लेकिन डीजल पे महंगाई हो गया तो वो ज़्यादातर के गरीब लोग तो उस पर चलाता है डीजल पे, तो उसको फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। भाड़ा जितनी भी निकाले हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुकूमत तो बढ़ाती रहती है, गरीब आवाम को ही फ़र्क पड़ता है, समझे।
क्योंकि उनके पास तो इतना पैसा है कि अगर 50 रुपये या 500 रुपये भी बढ़ा दे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये आवाम के साथ काफ़ी मुश्किलात हैं और आवाम जो है ना कैसे सरवाइव करेंगी, आवाम किस तरह सरवाइव करेंगे। 3 रुपया पेट्रोल से कम और डीज़ल, और सारी गाड़ियाँ जो है ना डीज़ल पे चलती हैं, जो आटा और वगैरह पहुँचाती सारे रेट पे चलती हैं, तो कैसे सरवाइव करेंगे। सुजुकी मोटर्स ने भी छोटी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ऑल्टो VX की कीमत 3,14,000 रुपये इजाफे से 17,89,000 रुपये हो गई है, जबकि ऑल्टो XR की कीमत 3,46,000 रुपये बढ़कर 20,79,000 रुपये हो गई है। वैगनार VXR की कीमत 4,65,000 रुपये इजाफे से 25,49,000 रुपये हो गई है, जबकि वैगनार VXL की कीमत 5 लाख बढ़ने के बाद 26,99,000 रुपये हो गई है। इस तरह कर्टस VXR की कीमत 5,49,000 रुपये इजाफे से 28,79,000 रुपये, जबकि कर्टस VXL की कीमत 5,95,000 रुपये बढ़कर 31,59,000 रुपये हो गई, जबकि बोलान वैन की कीमत 2,51,000 रुपये इजाफे से 15,79,000 रुपये की हो गई। डॉलर तेज़ी से महंगा होने के असरात होने लगे हैं। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर राशिद सदीकी ने कहा है कि डॉलर महंगा होने से इनकी वजह से मकामी कार बनाने वाली कंपनियों ने नुमाया इजाफा कर दिया है। मज़ीद तफला जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। डॉलर महंगा होने के असरात होना शुरू हो गए, उसके असरात इंडस्ट्री पे कितने पड़ेंगे, क्योंकि बिजली की कीमत भी बढ़ गई, दीगर अशिया की खाम माल की कीमत बढ़ गई। यहाँ पे जो है काटी के साबिक सदर राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गाड़ियों की कीमत तो बढ़ गई हैं, अब मजीद क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हम हमेशा हर बार हुकूमतों को ब्लेम देते हैं कि हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने वो कर दिया, हुकूमत ने फलाना कर दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमको एज अ नेशन अपने आप को भी देखना पड़ेगा कि हम मुल्क को क्या दे रहे हैं। आज देखें, जो मुल्क इस नहज पे पहुंचा हुआ है, उसके आज की तारीख में अगर आप देखें तो डॉलर इतना बढ़ गया, पेट्रोल इतना बढ़ गया, सूद का रेट इतना बढ़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो रिपोर्ट आई है आप देखें कि 300 अरब रुपए जो हमारे वेंडर्स हैं, टोयोटा वाले, होंडा वाले, ये जितने वो हैं, 300 अरब रुपए सिर्फ इनके पास डिपॉजिट पड़े हुए हैं। उसके अलावा जो गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं, कोई पीजो इंपोर्ट कर रहा है, कोई MG इंपोर्ट कर रहा है, कोई दूसरी गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहा है, उसकी मद में जितने पैसे पड़े होंगे आप उसका अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना होगा। अब ये सारे वो पैसे हैं कि जो डॉलर की सूरत में आप मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। तो एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर गरीब फाके ज़दा होने वाला है, एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर 22 करोड़ के अवाम होने के बावजूद आज हम कह रहे हैं कि जी हम शायद श्रीलंका बनने के लिए जा रहे हैं, शायद हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, और अगर आवाम की ये अय्याशी रहेगी और अगर आवाम का नेशन के साथ कोई कंट्रीब्यूट नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारे जो हालात होंगे वो अब से अबतर होते रहेंगे। तो हमको मोबाइल के इंपोर्ट के ऊपर टोटल पाबंदी लगानी चाहिए, हमको गाड़ियों के इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, हमें एडिबल ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, हमको गंदम के इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। और दूसरा, अगर आप अभी देखेंगे इन बारिश के हालात में जो ट्रैफिक के हालात हुए, तो मेरा तो बड़ा दिल जलता था कि जब मेरा ट्रैफिक कहीं पे जाम होता था या मुझे 5-5, 6-6 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था, तो सारा ये वो पेट्रोल है जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल आसमान पर चला जाता है, और उसके बाद डेफिनेटली जो हशर होता है वो आज आप देख रहे हैं। जी, जैसे कि आपने सुना, शदीद कंसर्न शो कर रहे हैं, और यहाँ पे सनअतकारों, बरामद करनुगानों, दरामद करनुगानों कंसर्न शो करें कि पाकिस्तान का दरामदी बिल हर सूरत कम करना होगा, गैर ज़रूरी अशिया की दरामदात को रोकना होगा, मोबाइल फ़ोन हो, गाड़ियों, सब पे पाबंदी लगानी होगी, तभी जाके आपका दरामदी बिल कम होगा। अपडेट करे थे, आपको बता रहे हैं मुल्क में होने वाली बारिशें जहाँ तबाहकारियों का बायस बन रही हैं, वहीं फलों की कीमतों में इजाफे का सबब भी बन गई हैं। सफ़ेद चौंसा आम की 10 किलो की पेटी 900 रुपये से तजावुज़ करके 1600 रुपये तक पहुंच गई है। होलसेल की सतह पर 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाला आलूचा 150 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गया है। होलसेल में सेब 100 रुपये से बढ़कर 200 रुपये फ़ी किलो हो गया है। अंगूर 400 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया है, जबकि होलसेल की सतह पर आड़ू 110 से बढ़कर 166 रुपये पर पहुँच गया है। फल फरोशों का कहना है कि बारिशों की वजह से फलों की सप्लाई कम हो रही है।
बारिश के बाद अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाले रास्ते मुतासर होने से सब्जी की सप्लाई मुतासर होने लगी है, जिसके बायस कराची में सब्जियां ताहाल महंगी हैं। टमाटर सब्जी मंडी में 60 से 80 रुपये फ़ी किलो और इलाकाई बाज़ारों में 160 से 200 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब है। प्याज 100 रुपये फ़ी किलो से नीचे नहीं आ सकी, जबकि धनिया पुदीना 25 से 30 रुपये फ़ी गड्डी फ़रोख्त हो रहा है। सब्जी फरोशों का कहना है कि बारिश के बायस रास्ते ख़राब हो गए हैं, जिसकी वजह से सब्जी की तरसील मुतासर है। सप्लाई कम होने से सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं। मुहर्रम हराम की आमद के साथ ही जुलूस के रास्तों पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। ज़िला शर्की में जमशेद डिवीज़न में 2 मकामात पर सोल्जर बाजार और बेला चौक मार्केट के तरफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं मुहर्रम हराम के सिलसिले में KMC महकमा इंसदाद तजावुज़ात की जानिब से ज़िला शर्की की 2 मकामात पर ऑपरेशन जारी है। सीनियर डायरेक्टर बशीर सदीकी की ज़ेर निगरानी सोल्जर बाजार और लसबेला चौक मार्केट के तरफ ऑपरेशन के दौरान कैबिन, होटल का सामान, कुर्सियाँ, टेबल्स, तख्त, लोहे के स्टॉल्स, पंक्चर बनाने का सामान, मुर्गियों के पिंजरे, ठेले पथारे भी जब्त कर लिए गए हैं। सिंध ताजर इत्तेहाद के वफ़द ने FBR हुकाम से मुलाकात की और बिजली के कमर्शियल बिलों में आए 6000 रुपये सेल्स टैक्स से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चीफ कमिश्नर FBR हैदर अली धारेजो से मोहम्मद काशिफ साबरानी और सदर जावेद कुरैशी की सरबराही में ताजरों के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें ताजर बरादरी ने बिजली के बिलों में आयद 6000 रुपये सेल्स टैक्स वसूल करने से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से चीफ कमिश्नर को आगाह किया। ताजर रहनुमा काशिफ साबरानी का कहना था कि बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स की वसूली के अमल के काबिल कबूल नहीं है। सेल्स टैक्स से दुकानदार परेशान हो गए हैं। जावेद कुरैशी का कहना था कि जब तक मुकम्मल सर्वे नहीं होता तब तक इस अमल को रोका जाए। मुलाकात में ताजरों के वफ़द को FBR हुकाम की जानिब से चेयरमैन FBR तक ताजरों के टैक्स से मुतल्लिक अमूर पहुँचाने की यकीन दहानी कराई गई है। शहर कायद में मौसम खुशगवार होने के बाद लोड शेडिंग के दौरानिए में कमी आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 4 से 10 घंटों से कम होकर 3 से 8 घंटों तक आ गया है। लोड शेडिंग से मुतासरा इलाकों में नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, गुडाब टाउन और शाह लतीफ़ टाउन शामिल हैं, जबकि तेसर टाउन, खुदा की बस्ती, मंगू पीर, शराफी घोट और दीगर मुतसिल इलाकों में भी लोड शेडिंग का सामना है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। मौसम की बेहतरी के बाद बिजली की तलब में भी कमी हुई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप के वफ़द ने मुलाकात की है। वज़ीर आला सिंध ने शंघाई ग्रुप को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करा दी है। वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख ने बताया कि थरकोल ब्लॉक 1 में 607 के 2 पावर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप के वफ़द ने मुलाकात की है। वज़ीर आला सिंध ने शंघाई ग्रुप को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख ने बताया कि थरकोल ब्लॉक 1 में 660 के 2 पावर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि मुलाकात हुई है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप के वफ़द ने मुलाकात की है। वज़ीर आला सिंध ने शंघाई ग्रुप को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करा दी है। वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख ने बताया कि थरकोल ब्लॉक 1 में 660 के 2 पावर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला सिंध के साथ वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख की ये मुलाकात हुई है और जिसमें सेक्रेटरी फ़याज़ जतोई, सेक्रेटरी तवानाई अबू बकर और दीगर भी शरीक हुए थे। 2013 मुबैना अगवा और पसंद की शादी केस में मकामी अदालत ने तफ्तीशी अफसर की MLO करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सिटी कोर्ट में 2013 मुबैना अगवा और पसंद की शादी केस की समाअत हुई, जिसमें तफ्तीशी अफसर ने MLO केस के ज़िमनी चलान पेश करने के लिए मोहलत तलब की है। ताहम अदालत ने MLO कराने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए तफ्तीशी अफसर को चलान पेश करने के 6 अगस्त का वक्त दे दिया है। उधर एडिशनल एंड सेशन कोर्ट शर्की में मुलजिम ज़हीर और शबीर की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 13 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपये से नीचे आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर 238 रुपये 84 पैसे पर बंद हुआ है और जुमे को इंटरबैंक में डॉलर 239.37 रुपये पर बंद हुआ था। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है। इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है। 1 रुपये 13 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपये से नीचे आ गया है और
डॉलर 238 रुपये से 84 पैसे पर बंद हुआ था। जुम्मे को इंटरबैंक में डॉलर 239.37 रुपये पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है। अपने नाजरीन को बता रहे हैं 1 रुपये 13 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपये से नीचे आ गया है। जामिया NED के तहत सालाना एंट्री टेस्ट आज तीसरे रोज़ भी जारी है। दाखिला टेस्ट में 8,740 तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। 12 साल की कड़ी मेहनत, अब कामयाबी सिर्फ एक कदम दूर। जामिया NED में दाखिला टेस्ट के लिए पहले मरहले के तीसरे रोज 6,006 लड़कों और 2,734 लड़कियों ने 4 शिफ्टों में इम्तिहान दिया। एक शिफ्ट में 800 तालिब इल्म शरीक थे। कोरोना वायरस के पेश नज़र तलबा को SOPs पर अमल दरामद करवाया गया। कमरा इम्तिहान फुल एयर कंडीशन था और इम्तिहान कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन लिया गया। 2 घंटे पर मुश्तमिल पर्चे में तलबा को 100 MCQs हल करने थे। पहले मरहले के बाद एंट्री टेस्ट के दूसरे मरहले का भी इनेकाद होगा, जिसमें बिलखुसूस वो तलबा टेस्ट दे सकेंगे जो पहले मरहले में टेस्ट देने से कासिर रहे। एंट्री टेस्ट के नताइज का ऐलान 3 अगस्त को किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।